कलयुग दिखाई दिया। वह कलयुग एक गौ के ऊपर प्रहार कर रहा था, 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था। वृषभ था वो। वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लूंगा 3। तब कलयुग को 4 स्थान दिए गए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग 4 जगह पर रहता है। सबसे पहला जुआ, जुए में कलयुग का निवास है। अच्छा, जुआ कहते किसको है? कई लोगों को इस बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। केवल खेल में पैसा लगाने को जुआ माना जाता है, नहीं। लक्ष्मी का कहीं भी दाव लगाना वो जुआ है। लक्ष्मी को जहां कहीं भी आप दाव पर लगाते हो वो सब जुआ है। ये शर्त लगाना बात बात पर, ये भी जुआ है। 100 रुपए की शर्त लगी, 500 रुपए की शर्त लगी, आज देखना आज उसका मैच है वो जीतेगा, लगी 500 की शर्त, और फिर जीतने लाओ 500 रुपए। तो आप धन को जहां कहीं भी दाव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। इससे अच्छा कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा मन लगे, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़े, तो आप वस्तुओं की दाव लगा सकते हो। रसगुल्ले का दाव लगा लो, गुलाब जामुन का दाव लगा लो, समोसे का दाव लगा लो, पूरन पोली का दाव लगा लो। और इससे भी बढ़िया दाव बताऊं, मान लीजिए कि किसी बात पर आपके मित्र से हो गई, हाँ भाई क्या कहते हो, तो उसने कहा ऐसा होगा, बोले नहीं हुआ तो, बोले नहीं हुआ तो तू मुझे पंढरपुर लेके चलना। और हो गया तो, बोले हो गया तो मैं तुझे लेके चलूंगा। मतलब आप खेल भी खेलिए, किसी भी प्रकार की क्रिया कीजिए, पर स्वच्छंद नोट, स्वच्छंद पैसे, स्वच्छंद लक्ष्मी को दाव पर मत लगाओ, वो जुआ हो जाता है। और उसमें कलयुग का निवास है। अरे बोलिए भी मत, भले ही पैसे वैसे आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन आप बोल भी देते हैं ना कि 500 रुपए की शर्त है, भले ही दिए लिए नहीं, लेकिन बोल दिया तो भी उसका प्रभाव तो होगा। आप कहेंगे महाराज जी ये इतना बुरा क्यों है? क्यों बुरा है सुनो। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, और किसी की पत्नी को आप दाव पे लगा देते हो बात बात पे। मान लीजिए किसी की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, और आप कोई बात की शर्त अपने मित्र से कर रहे हो और उससे कह रहे हो हाँ भाई ये काम हो गया, वो नहीं हुआ तो देख लगा दें इसको, लक्ष्मी को। पति सहन कर पाएगा? मेरी पत्नी को दाव पे लगाते हो। तो बस उसी पर्सपेक्टिव से विचार करके देखो कि जब आप लक्ष्मी को दाव पर लगाते हैं तो नारायण कितने क्रोधित होते होंगे उस समय। आप धन को दाव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से नारायण की पत्नी हैं और नारायण क्रुद्ध होते हैं, और नारायण जब क्रोध में आते हैं तो आपकी सारी सदगति दुर्गति में बदल जाती है। इसलिए द्यूतम, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम। अपने भीतर कुछ भी असद वस्तु का इंटेक करना, उसमें कलयुग का निवास है। उसमें मदिरापान भी आता है, उसमें मांस भक्षण भी आता है, उसमें अंडे का सेवन भी आता है, उसमें तंबाकू का सेवन भी आता है, उसमें नशीले पदार्थों का सेवन भी आता है। मतलब हर वो तामसिक वस्तु जो आपकी मन बुद्धि को विचलित कर देती हो, अस्थिर कर देती हो, स्थिर नहीं अस्थिर, उसको सेवन करना, उससे कलयुग, उसमें कलयुग का निवास है।